हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग अपनी सीजे को सारा सच बता दिया। आखिर वो वांगजी के लिए क्या फीलिंग्स रखता है। सीजे को जब सारा कुछ पता चल गया था तब सीजे विंग को ये समझाया था, तब यानली विंग को ये समझाया था शायद वो कहीं ना कहीं गलत कर दिया था। विंग को वहाँ पर वांगजी को सेव करना था या फिर उससे पूछना था वो ऐसा काम क्यों कर रहा। पर विंग भी उस टाइम उस मोमेंट पर सही था। हम उसे गलत नहीं कह सकते क्योंकि हम जिससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वो ऐसे कुछ जगह पर बैठा हुआ दिखेगा तो किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो चलिए हम स्टोरी के आगे तरफ बढ़ते हैं। अभी हम स्टोरी को 10 साल के बाद दिखाएंगे, जहाँ पर विंग, वांगजी, इहुआन सब लोगों का लाइफ चेंज हो गया था। और ये देखना मज़ेदार होगा आखिर विंग और वांगजी का लाइफ कैसे चेंज हुआ और कितना कुछ चेंज हुआ। 10 साल के बाद विंग को दिखाया जाता है जो अब पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया था, क्योंकि विंग ने शायद वांगजी के बिना जीना सीख लिया था और विंग ने दोबारा वांगजी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया था या फिर सच क्या है झूठ क्या है ये जानने की कोशिश भी नहीं किया था। ये सोच के जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो उसका है वो हमेशा उसका ही रहेगा, वो कहीं पर नहीं जाएगा। ये सोच के विंग ने सारा कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। और विंग अपनी डैड की मतलब फैमिली बिजनेस संभाल रहा था, जहाँ पर जियान विंग, जियान की हस्बैंड सब लोग मिलके संभाल रहा था। फैमिली बिजनेस था तो फैमिली के लोग ही सब मिलके संभाल रहा था। विंग की फैमिली बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सोच रखने वाला बिल्कुल सुलझा हुआ फैमिली था। और विंग की फैमिली अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। मतलब जियान चन की हस्बैंड, जियान चन की एक बेटा जो अभी 5 साल का है, जिसका नाम था जियान यांग, पर शॉर्ट में सब लोगों से यांग कह के बुलाता है। विंग हड़बड़ी में वो ब्रेकफास्ट करके वो किसी एक को कॉल लगाता है। विंग की लाइफ अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। वो बहुत पहले से ही मैच्योर था, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। इसलिए विंग अपनी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, पर वो अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के वो किसी एक स्पेशल पर्सन को कॉल लगाता है। विंग कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारा कॉलेज छुट्टी हो चुका है, तो तुम घर पर क्यों नहीं आए। ये और कोई नहीं था, ये विंग की बेटी मतलब एक गर्ल चाइल्ड था जो अब शायद 18 साल का हो गया था, जिसका नाम था सैनसी। तभी सैनसी कहता है, पर डैड, मैंने कहा था ना कि कॉलेज छुट्टी होने के बाद मैं अपनी फ्रेंड लोगों के साथ कुछ दिन वक्त बिता के मैं फिर वापस आ जाऊंगा। तभी विंग कहता है, पर तुम पूरे साल अपनी फ्रेंड के साथ ही बिताया है, तो अब अलग से बिताने की क्या ज़रूरत है। सैनसी कहता है, पर डैड। विंग कहता है, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। सीधे शब्दों में मैं एक बात कह देती हूँ, अपना लगेज पैक करके रखना। जितने टाइम कॉलेज छुट्टी है तुम यहाँ बिताओगे। आज ऑफिस से मैं जल्दी छुट्टी लेके मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। ऐसा बोल के विंग कॉल कट कर देता है। विंग इस टाइम अपनी सेंसी के साथ बहुत ज़्यादा रूड था। सेंसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कभी कभार उसके डैड ऐसी पागलों की तरह बिहेव क्यों करता है। सेंसी एक नादान बच्चा था, वो अपनी मन के मुताबिक हिसाब से चलता है, मतलब जो उसका मन करे वो वही करता है। जैसे कि विंग सेंसी को बताया था कि वो जल्दी ऑफिस से निकाल के वो उसे लेने के लिए जाएगा। विंग जल्दी अपना काम ख़त्म करके वो ऑफिस से निकल ही रहा था, तो विंग के पास सैनसी का कॉल आता है। सैनसी का कॉल देख के विंग उस कॉल को उठा लेता है। सैनसी कहता है, डैड अब आने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे जाना ही है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब बस एयरपोर्ट तक आ जाना या फिर कार भेज देना। विंग कहता है, मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आ रही हूँ। ऐसे कह के विंग कॉल कट कर देता है। पर विंग ये पूछना भूल गया था कि तुम कब तक आ रही हो, इसलिए विंग दोबारा कॉल लगाता है और कहता है, सियानसी तुम कब तक आ रही हो। सियानसी कहता है, डैड आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा, आज मुझे फ़्लाइट का टिकट नहीं मिला है, मैं कल आ जाऊँगा, जैसे ही टिकट कंफर्म हो जाता है मैं आपको मैसेज कर दूँगा। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, पर हाँ कोई चालाकी मत करना, भूलना मत कि तुम मेरी बेटी हो। तभी सियानसी कहता है, और ये बात शायद आप बहुत बार मुझे याद दिला चुके हो कि मैं आपका बेटी हूँ। ऐसे कह के सियानसी कॉल कट कर देता है। सियानसी भी इस टाइम थोड़ा रूड था, क्योंकि उसे घर नहीं आना था। वो 2-3 दिन हॉस्टल में रुकने वाला था, अपनी फ्रेंड लोगों के साथ एंजॉय करने वाला था, फिर जाके वो घर आने वाला था। पर विंग की डांट की वजह से सियानसी को ना चाहते हुए भी उसे कॉलेज से आना पड़ रहा था। एक दिन बीत गया था। एक दिन विंग घर पर ही रुका हुआ था, वो ऑफिस नहीं जा रहा था। जियान रेडी होके वो विंग को कहता, विंग तुम ऑफिस नहीं जा रही हो, अब तक रेडी क्यों नहीं हुए। तो विंग कहता है, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, सियानसी घर आ रही है। तभी जियान कहता है, क्या सियानसी घर आ रही है और तुमने बोला तक नहीं। विंग कहता है, अभी मैं बोल रही हूँ ना। जियान कहता है, कोई बात नहीं, पर यह अच्छी खबर है।
तभी सियान जी आता है। सियान जी को ये बात सुनाई देता है कि सियान से आ रही है। सियान जी कहते हैं क्या सियान से आ रही है? विंग कहता है मॉम आप इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो, क्या आपको पता नहीं था? मैंने कुछ दिन पहले ही सबको बता दिया था कि सियान से की कॉलेज ख़त्म हो रही है और वो घर आ रही है। न्यू कॉलेज स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो इसलिए मैंने उसे बोल दिया घर आने के लिए। तभी सियान जी कहता है ये तो बड़ी खुशखबरी है कि सियान से घर आ रही है। तभी सियानहन को भी सुनाई देता है कि सियान से आ रही है। सियानहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सियानहन कहता तो फिर आज बढ़िया मुझे मिठाई खाने के लिए मिलेगा। एक कह के सियानहन वो लाउडली स्माइल करने लगता है। तभी सियान जी कहता मिठाई, और आपको एक भी नहीं मिलेगा, सारा मिठाई सिर्फ सियानसी के लिए होगा। तभी सियानहन कहता है पर मुझे एक तो मिलना चाहिए ना। तभी सियान जी कहता है नहीं, आपको एक तो क्या, आपको मैं सूंघने तक नहीं दूंगा। तभी सियानहन कहता है तुम काफ़ी रूड हो, मुझे तुमसे बात नहीं करना। तभी विंग कहता है डैड आपको डायबिटीज़ है, तो मॉम जो बोल रही है आपको वो सुनना चाहिए। तभी जियनजन कहता है सियानसे की आने की खबर सुन के सब लोग इतना खुश है, और जब सियानसे आएगा तो सोच लो घर में तो रौनक ही बढ़ जाएगा। तभी भागते हुए यांग आता है जियनजन के पास। जियनजन को कहता है डैड क्या बात है, सब लोग इतना खुश क्यों है? तभी विंग कहता है यांग तुम मेरे पास आओ। यांग ये सुन के दौड़ के वो विंग के पास जाता है और विंग की गोद में जाके बैठ जाता है। विंग कहता है यांग आपकी सीजे आने वाला है। यांग कहता है क्या मेरे सीजे आने वाला है? विंग कहता है हाँ आप खुश हो ना? यांग कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास बहुत सारा चॉकलेट है जो मैं सीजे को देने वाला हूँ। तभी विंग कहता है हाँ तुम मुझे ही दे देना, ज़्यादा मत खाना क्योंकि तुम्हारे जो दांत है उसमें कीड़े आ जाएगा, और हाँ अपनी सीजो को भी इतना मत खिलाना कि उसे भी अपनी दांत में कीड़े आ जाए। तभी यांग कहता है हाँ मैं समझ गया। ऐसे कह के यांग उठ के वो भागने लगता है। विंग कहता है सियानसी को इतना ज़्यादा मीठा पसंद है और आप लोग उसे इतना मीठा खिलाते हो, मुझे डर है सच में उसके दांत में कीड़े ना आ जाए। फाइनली सियानसी आ गया था। सियानसी को आते हुए काफ़ी दिन हो गया था और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन सियानसी सो गया था पर विंग को अब नींद नहीं आता। विंग काफ़ी रात तक जागता रहता है, इसलिए विंग अपने टाइम को निकालने के लिए वो ज़्यादातर वो ऑफिस का काम करता है। आज भी विंग को नींद नहीं आ रहा था, कम से कम रात के 3 बज रहे थे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे कि हर रात नॉर्मली जैसे इंसान सो जाता है अपनी टाइम टू टाइम वो भी सो जाए। अब नींद की मेडिसिन भी विंग को असर नहीं करती। विंग हमेशा से सोना चाहता था पर विंग को नींद नहीं आता था, और विंग इसलिए अक्सर वो ऑफिस का काम करते हुए वो वहीं पर सो जाता था। विंग कॉफ़ी तो पी रहा था पर उसे अपनी फ़ोन की ज़रूरत था लैपटॉप पर काम करते हुए। जब विंग अपनी फ़ोन को नोटिस करता है, देखता है उसने तो चार्ज पर डालना भूल ही गया था और फ़ोन लगभग चार्ज ख़त्म होने ही वाला था, उसमें सिर्फ 1% चार्ज था। विंग कहता है अगर मैं हाथ भी लगाऊँ तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, इससे अच्छा है कि वो फ़ोन चार्ज पर डाल दे। विंग फ़ोन चार्ज पर तो डाल देता है पर विंग को फ़ोन की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, इसलिए विंग सोचता है क्यों ना वो सियानसी की फ़ोन 2 मिनट के लिए यूज़ कर ले। विंग सोच रहा था ऐसे किसी का फ़ोन यूज़ करना सही बात नहीं है, पर क्या वो सियानसी का फ़ोन 2 मिनट के लिए ले सकता है? ये सोच के विंग वो सियानसी की बेडरूम पर जाता है। सियानसी सो रहा था। सोता हुआ सियानसी को देख के विंग की फेस पर एक स्माइल आता है। विंग पहले तो सियानसी की बॉडी पर जो आधे ढके हुए ब्लैंकेट था वो उसे पूरा कवर कर देता है। उसकी फोrehead को हाथ से फहराते हुए वो उसकी फ़ोन को ढूंढने लगता है। विंग सोचता है अगर सियानसी जगह होता तो मैं उससे पूछ लेता, उससे परमिशन ले लेता, पर वो सो रही है, मुझे लगता है उसे जगाना सही नहीं होगा। इस सोच से विंग सियानसी का फ़ोन जो पिलो के नीचे रखा हुआ था उसे निकाल लेता है और वो फ़ोन लेके वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है। विंग को जिस ऐप की ज़रूरत था विंग कुछ टाइम के लिए उस ऐप को इंस्टॉल करता है और उस ऐप से वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। वो एक बिजनेस ऐप था जो विंग को काफ़ी ज़रूरत था। विंग उस ऐप से वो अपना काम कर तो रहा था पर कुछ टाइम बाद विंग के पास एक मैसेज आता है, मतलब सियानसी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था मुझे नींद नहीं आ रहा। ये मैसेज देख के विंग को समझ में नहीं आया आखिर ये कौन है और इतनी रात को सियानसी को क्यों मैसेज कर रही है और उसका नींद नहीं आ रही है। शायद उसका कोई फ्रेंड होगा, पर वो जो नाम था वो एक लड़के का था। पहले विंग सोचता है मैं इग्नोर कर दूं, ऐसे सोचते विंग फिर से वो अपना काम करने लगता है। पर फिर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था क्या मैं तुम्हें कॉल करूं?
विंग सोचता है इतनी रात को मेरी बेटी को कौन परेशान कर रही है। ये सोचते ही विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते वो फिर से अपनी ऑफिस का काम करने लगता है। तभी और एक मैसेज आता है, क्या तुम सो गए। तभी विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपना काम को रोक देता है और वो अपनी चैटिंग ऐप को ओपन करता है, जिसमें विंग उस पर्सन का सारा चैटिंग पढ़ने लगता है। जैसे जैसे विंग चैटिंग ऊपर की तरफ ले जा रहा था और सारी पुराने चैटिंग को वो पढ़ रहा था, उस चैटिंग को देख के विंग को ये समझ में आ गया था ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये सियांसी के लिए एक स्पेशल पर्सन है। शायद सियांसी किसी को डेट कर रही है। ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग के हिसाब से अभी डेट करने का एज नहीं है, कम से कम वो अपने कॉलेज कंप्लीट कर ले। जैसे कि विंग अपनी कॉलेज लाइफ पर भी ऐसा ही था। पर काफ़ी रात था, सियांसी सो रहा था। अभी तो विंग सियांसी को कुछ नहीं कह पाता और उस पर्सन को भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो पर्सन मैसेज करना बंद कर दिया था। कोई रिप्लाई ना जाने की वजह से वो पर्सन भी समझ गया था शायद सियांसी सो गया। विंग बस सुबह होने का वेट कर रहा था। जब सुबह होता है, विंग सबसे पहले वो सियांसी के बेडरूम पर जाता है। सियांसी सो रहा था। विंग सोता हुआ सियांसी को कभी नहीं जगाता, उसका जब तक मन करे वो तब तक सोता रहता है। पर आज विंग को सियांसी से बात करना था, इसलिए विंग सियांसी को उठाने लगता है। जैसे सियांसी नींद से उठता है, सियांसी को समझ में आ गया था कि विंग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला है, मतलब उसका डैड, क्योंकि उसके डैड उसे ऐसे ही उठाता नहीं है। सियांसी नींद की अंगड़ाई लेते हुए कहता है, डैड क्या बात है, आप परेशान हो क्या। तब विंग कहता है, सियांसी ये लड़का कौन है। तभी सियांसी जब देखता है कि उसका फ़ोन उसके डैड के हाथ पर है, सियांसी फ़ोन को छीन लेता है और कहता है, डैड आप मेरी फ़ोन क्यों ली है। तभी विंग कहता है, वो बात अलग है, पर तुम ये बता सकते हो क्या तुम इस लड़के के साथ डेट कर रही हो। तभी सियांसी कहता है, पर डैड आपको नहीं लगता मेरी बिना परमिशन की आप मेरी फ़ोन नहीं ले सकते। तभी विंग कहता है, उस बात के लिए सॉरी, मैं बस काम की वजह से लिया था, पर तभी मुझे इस लड़के का मैसेज मिल रहा था, तभी मैं जाके तुम्हारा चैट ऐप खोला था। तभी सियांसी कहता है, पर डैड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग कहता है, मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था वो बात की बात है, पहले मुझे ये बताओ क्या तुम इस लड़के के साथ डेट कर रही हो। तभी सियांसी बात को ना घुमाते हुए और झूठ ना बोलते हुए ये कह देता है, वो उस लड़के के साथ डेट कर रही है। तभी विंग कहता है, तुम इसके साथ डेट कर रही हो, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा एज कितना है, क्या तुम्हारा अभी डेट करने का उम्र है, क्या तुम अभी अपनी लाइफ को इस तरीके से बर्बाद करना चाहते हो। तभी सियांसी कहता है, डैड मैं अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर रहा, मैं बस किसी को डेट कर रही हूँ, वो मुझे पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो बहुत अच्छा लड़का है। तभी विंग कहता है, सियांसी मैंने दुनिया देखा है जिसे तुम बहुत अच्छा मानोगे, जिसे तुम लगेगा कि वो प्योर है, असल में वही इंसान हमारे लिए सही नहीं होता। तभी सियांसी कहता है, पर डैड मैं अपनी फीलिंग्स के साथ क्या करूं, मुझे उससे प्यार हो गया, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है और मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो विंग कहता है, कुछ नहीं, जो करना है मैं करना चाहूँगा, अब तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, तुम्हें हॉस्टल में रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने भी अपनी कंट्री से पढ़ाई की है, तो तुम भी यही कंट्री से पढ़ाई करना, तुम्हें अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कॉलेज ख़त्म हो चुका है, तो न्यू एडमिशन मैं तुम्हें अपनी कॉलेज में दिलवा दूँगा जिस कॉलेज पर मैं पढ़ा था। तभी सियांसी कहता है, पर डैड मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, वहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड हैं, इसलिए मैं वहाँ पढ़ गया था। तभी विंग कहता है, जितना मनमानी तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब मैं तुम्हारा एक नहीं सुनने वाला, बस जो मैं बोल रही हूँ बस वही करना। ऐसा बोल के विंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और ये बात 2 से 3 दिन हो गया था और विंग फाइनली अपनी कंट्री में जो कॉलेज था, जिस कॉलेज से विंग वांगजी दोनों ही पढ़ाई कंप्लीट की थी, उसी कॉलेज में विंग ने सियांसी का एडमिशन करवा देता है। और ये बात सियांसी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सियांसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और सियांसी रातों रात वो घर से भाग भी जाता है। सुबह जब होता है, विंग सियांसी के रूम में जाता है, देखता है कि सियांसी वहाँ पर नहीं है। सियांसी को ना देख के विंग नीचे के हॉल पे आता है, वो सबसे पूछता है, पर घर के किसी भी मेंबर को पता नहीं था कि आखिर सियांसी कहाँ है। तभी सियांसी विंग से पूछता है, पर विंग बात क्या है और सियांसी कहाँ है। तो विंग कहता है, मॉम क्या आपको पता है 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि सियांसी किसी को डेट कर रही है, इसलिए मैंने उसे डांटा था और मैं उसकी भविष्य के लिए और उसकी अच्छाई के लिए मैंने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया था, मतलब उस कॉलेज में पढ़ने के लिए मना कर दिया था। मैं अपनी कंट्री में जिस कॉलेज पर मैं पढ़ाई की है मैं उसी कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया था, पर शायद इसी बात से वो गुस्सा है और वो घर से चला गया, शायद मेरे ख्याल से। तभी सियान हन वो कहता है, रुको मैं 1 मिनट मैं कॉल करके देखता हूँ।
क्योंकि तुम लोग का वो कॉल नहीं उठाएगा, पर वो मेरा कॉल उठा लेगा। क्योंकि सियानसी सियानहन का लाडली था, इसलिए सियानहन वो सियानसी का कॉल लगाता है, पर सियानसी उसका कॉल उठा लेता है, मतलब उसका ग्रैंडपा का कॉल उठा लेता है। सियानहन कहता है, सियानसी तुम कहाँ हो? तभी सियानसी कहता है, मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहाँ हूँ। सियानहन कहता है, पर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? जो भी बात है तुम्हारे डैड के साथ हुआ, पर तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो? तभी सियानसी कहता है, ग्रैंडपा मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रही हूँ, पर आप डैड को समझाइए, यहाँ पर मेरा सारा फ्रेंड है और मैं अभी 18 का हूँ, कुछ चीज़ें मैं भी डिसाइड कर सकता हूँ। अगर मैंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया तो इसमें क्या बुराई है? डैड अचानक ही मेरा कॉलेज बदल दिया और मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम घर पर आ जाओ, हम सब मिलकर तुम्हारे डैड को समझाएंगे। तभी सियानसी कहता है, पर ग्रैंडपा मुझे नहीं लगता कि डैड समझेंगे। तभी सियानन कहता है, सियानसी प्लीज़ बेटा मान जाओ, घर आ जाओ। सियानन इससे पहले वो सियानसी को कुछ समझा पाता, विंग अपने डैड के हाथ से वो फ़ोन को छीन लेता है और वो सियानसी से कहता है, सियानसी अगर तुम वापस नहीं आ रहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारा अकाउंट बंद करवा दूंगा, फिर मैं देखती हूँ तुम कैसे स्ट्रगल करते हो बिना पैसों की। तभी सियानसी कहता है, डैड आप मुझे धमकी दे रही हो। विंग कहता है, मैं धमकी नहीं देता, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारा अकाउंट बंद करवा दूंगा। तभी सियानसी कहता है, डैड अगर आप मेरे ऊपर ज़बरदस्ती करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। ऐसे कह के सियानसी कॉल कट कर देता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग कहता है, मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की को मैं कैसे संभालूं। जैसे कि विंग ने बोला था वो सियानसी का अकाउंट बंद करवा देगा, वैसे विंग ने सियानसी का अकाउंट बंद करवा दिया था और कम से कम 1 हफ्ता हो गया था। सियानसी का कॉलेज स्टार्ट हो गया था और सियानसी ने अपनी कॉलेज में एडमिशन भी ले चुका था, पर विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर सियानसी की मदद कौन कर रही है और सियानसी कहाँ है, विंग को ये भी पता नहीं चल रहा था। विंग ने हॉस्टल में भी कॉल किया था, पर हॉस्टल के ऑनर से पता चलता है कि सियानसी हॉस्टल छोड़ दिया है। अब बात हद से बढ़ गया था, इसलिए विंग को ना चाहते हुए भी वो अपना सारा काम काज छोड़ के उसे गुसू सिटी में आना पड़ता है, जहाँ पर सियानसी एक हॉस्टल में रहा करता था। सियानसी गुसू सिटी के एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करा था, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और वो गुसू सिटी की एक गर्ल्स हॉस्टल में वो रह रहा था। पर विंग को ये देखना था आखिर सियानसी को कौन मदद कर रही है। विंग सोचता है जो इंसान उसकी हेल्प कर रही है कहीं सियानसी उसके घर में तो नहीं है, और वो इंसान और कोई नहीं, वो इंसान कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। विंग गुसू सिटी की वो एयरपोर्ट पर आके वो सियानसी का कॉल लगाता है। कई बार कॉल लगाने के बाद फाइनली सियानसी वो विंग का कॉल उठा लेता है। सियानसी कहता है, डैड बोलिए। तब विंग कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? सियानसी कहता है, मैं कब से गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप समझो मेरी बात को। तब विंग कहता है, ठीक है हम बैठ के बात करते हैं, मैं गुस्सा आई हुई हूँ, एयरपोर्ट पर हूँ, क्या तुम मुझे लेने आओगे? मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी सियानसी कहते हैं, क्या आप यहाँ पर आए हो? तब विंग कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी पता नहीं लग रहा कि तुम कहाँ हो, और तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुझे लगता है कि हम दोनों को बैठ के बात कर लेना चाहिए। सियानसी कहता है, क्या आप मेरी बॉयफ्रेंड के घर आ सकते हो? ये सुन के विंग को थोड़ा तो गुस्सा आता है। विंग अपनी फोरहेड को मसालते वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, ठीक है मुझे लगा ही था कि तुम अपनी बॉयफ्रेंड के घर में हो। विंग अब एक बेटी का बाप था, इसलिए विंग को अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था। विंग सोच रहा था, क्या सियानसी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ अकेला रहता है उस घर में? अगर ऐसा हुआ तो विंग ये सोच के फिर सोचता है, नहीं नहीं सियानसी इतना भी नादान नहीं है, सियानसी बच्ची नहीं रहा, वो बड़ी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता वो ऐसी कदम उठा लेगा। ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो शायद। विंग अभी तक एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था। विंग को एक एड्रेस सेंड होता है। विंग उस एड्रेस को लेके वो कैब लेके वो उस एड्रेस तक आ जाता है। विंग जब उस घर के सामने डोर पे नॉक करता है तब दरवाज़ा ओपन होता है। दरवाजे को ओपन करते एक लड़का खड़ा था। विंग पहले तो उस लड़के की फेस को देखने लगता है, पर जब वो लड़का विंग का फेस देखता है, वो लड़का विंग का फेस देखते शॉक्ड हो गया था। ये और कोई नहीं था, ये था इवान। विंग इवान को पहचान नहीं सकता क्योंकि इवान काफ़ी बड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से इवान की फेस पूरा चेंज हो चुका था। पर इवान अपने डैड को कैसे भूल सकता है? इवान सोच रहा था, क्या ये सियानसी का डैड है? ये सोच के इवान अपनी एक कदम पीछे लेता है। जब इवान चुपचाप खड़ा था तब विंग कहता है, हेलो।
तभी यूवन कुछ नहीं कहता। विंग कहता है अब वही हो, क्योंकि यूवन की फ़ोन नंबर सैनसी की फ़ोन पर एंग्री बॉय नाम लिखा हुआ था, इसलिए विंग को अब तक पता नहीं था कि सैनसी की बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। इसलिए विंग विंग यूवन को पूछता है, हेलो, क्या आप सैनसी की बॉयफ्रेंड हो? तभी यूवन कुछ नहीं कह पाता। पर यूवन कुछ नहीं कह पाता। यूवन कहता है, हाँ, आप अंदर आइए, क्योंकि यूवन की वॉइस जो था वो अटक रहा था, वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। उस टाइम वांग जी घर पर नहीं था और वांग जी को पता भी नहीं था कि सैनसी के डैड उसके घर पर आने वाला है, और यूवन ने इन्फॉर्म करना भी भूल गया था। विंग पहले तो घर के अंदर आता है और वो घर को चारों तरफ अच्छे से चेक करने लगता है। तभी सैनसी भी दूसरे रूम से बाहर आता है। सैनसी भागते हुए वो अपने डैड विंग की गले लगता है। सैनसी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वो अपने डैड से नहीं मिला था और वो अपनी डैड से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर चुका था। इसलिए सैनसी वो अपने डैड के गले मिलते, क्योंकि वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस किया था। सैनसी मनमानी तो करता है, पर वो अपनी डैड से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। और यूवन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो विंग के घर में गया था अपने डैड के साथ, तब विंग अनमेरिड था, तो इसने कब शादी किया? अगर शादी कर भी लिया तो विंग की बेटी अब 18 साल की कैसे हो सकता है? इवन इससे आगे सोच नहीं पा रहा था। इवन अपनी सोच को पहले कंट्रोल करता है और इस इंसान को इवन बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। फिलहाल तो काफ़ी सारा क्वेश्चन था, पर वो विंग के सामने वो सैनसी से नहीं पूछ पाता। वो सैनसी और विंग दोनों को ही इग्नोर कर देता है। पर जैसे इवन ने विंग को और सैनसी को इग्नोर किया, विंग को थोड़ा अजीब लगा। विंग सोचता है, आखिर ये इंसान ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर दिया? क्या उसे पसंद नहीं आया? तभी विंग कहता है, तुमने अपना नाम नहीं बताया और क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? इवन सोच रहा था क्या वो अपना नाम बता दे। जब इवन अपनी सोच में बिजी था, इवन मुंह खोलने से पहले सैनसी कह देता है उसका नाम बोबो है। तभी विंग कहता है, बोबो? इवन कहता है, हाँ, मेरा नाम बोबो है। बोबो नाम सिर्फ सैनसी बुलाता है और कोई नहीं। तब विंग कहता है, पर वो तो सिर्फ सैन से बुला सकता है, मैं तो नहीं बुला सकता। तो फिर मैं कौन से नाम लेके तुम्हें बुलाऊं? और सब लोग जिस नाम से तुम्हें पुकारता है वो नाम क्या है? तभी यूवन कुछ नहीं बोलता। यूवन कहता, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तब विंग कहता है, पानी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस सैनसी से बात करनी है। ऐसे कह के विंग कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? सैनसी कहता है, हाँ डैड, अब आइए ना, अब मेरे रूम में आइए। ऐसे है कि सैनसी हाथ पकड़ के वो विंग को अपनी बेडरूम पर लेके जाता है। जो विंग और सैनसी एक बेडरूम पर बैठा हुआ था, तब विंग कहता है, सैनसी, क्या तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड अकेले रहते हो इस घर में? तभी सैनसी कहता है, नहीं डैड, मैं बोबो के साथ इस घर में अकेला नहीं रह सकता, बोबो का डैड भी यहाँ रहता है। विंग कहता है, ये तो अच्छी बात है, मैं टेंशन ले रहा था। तभी सैनसी कहता है, मुझे आप इतना भी मुझे नासमझ मत समझे। तभी विंग कहता है, मैं ये भी सोच रहा था कि तुम इतना भी नासमझ नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, ऑब्वियसली तुम समझदार हो। विंग कहता है, अच्छी बात है कि बोबो के डैड तुम्हारे साथ रहता है, क्या तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन दिलाने में वही मदद की है? तभी सैनसी कहता है, आपने तो मेरा अकाउंट बंद करवा दिया, तो मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं हॉस्टल भी छोड़ दिया, क्योंकि हॉस्टल का फ़ीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और कॉलेज का एडमिशन और खाने पीने के लिए भी। और इसलिए बोबो बहुत परेशान हो रहा था, और फाइनली बोबो की परेशानी को देखते हुए उसके डैड ने मुझे घर बुला लिया। बोबो का डैड बहुत अच्छा है डैड, वो मुझे एक बेटी की तरह केयर करता है। तभी विंग कहता है, क्या सच में? तुम्हें सच में लगता है वो एक डैड की तरह केयर करता है? तभी सैनसी कहता है, डैड बिल्कुल आपकी तरह केयर करती है, मुझे इनमें आपकी परछाई नज़र आती है। तभी विंग कहता है, अगर तुम इतना तारीफ़ कर रही हो तो मैं इस इंसान से मिलना चाहूँगा। आज मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, कल सुबह ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वो इसलिए क्योंकि मैं सच में बोबो के डैड से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों को लेकर थोड़ा सीरियस हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तुम डेट कर रही हो तो कुछ दिन बाद तुम ब्रेकअप कर लोगे। मुझे पता है अभी ऐसा एज है, पर हर टाइम सीरियस होना पड़ता है, हर रिलेशनशिप के लिए सीरियस रहा करो। तभी सैनसी कहता है, मैं सीरियस हूँ। इवनिंग के 6 बज रहे थे। विंग को कॉफ़ी पीना था। विंग इवनिंग के 6 बजे हमेशा कॉफ़ी पीता है, और विंग किसी को परेशान नहीं कर सकता, इसलिए विंग यूवन के पास जाता है। विंग यूवन के पास जाके कहता है, सॉरी, क्या मैं तुम्हारा किचन यूज़ कर सकता हूँ? तभी यूवन वो विंग की तरफ बिना देखे कह देता है, यस, आप किचन यूज़ कर सकते हो। ऐसे कह के यूवन
वो अपनी मुंह फेर लेता है। विंग सोचता है सियांसी इस लड़के से प्यार करता है जो उसके डैड से ठीक से बात तक नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है उसकी नज़र में मेरा, मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा। ऐसा सोचते विंग किचन की तरफ जा रहा था। विंग सोचता है सियांसी ने तो उसके डैड की काफ़ी तारीफ़ की है पर मुझे लड़का सही नहीं लगा। विंग ये सब सोचते हुए वो किचन की तरफ चला जाता है। वो कॉफ़ी मग, मिल्क, कॉफ़ी सब कुछ ढूंढने लगता है। अनजान सा घर था, अनजान किचन रूम था, इसलिए विंग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था पर विंग एक एक करके सारी चीज़ें निकाल लेता है। काफ़ी टाइम लगा पर विंग को सब कुछ मिल गया था। यहाँ पर यूवन को होना चाहिए था, वो सियांसी का डैड था तो इस हिसाब से यूवन को विंग के पास आके मदद करना चाहिए था। पर विंग सोचता है अब क्या ही कर सकते हैं। विंग कॉफ़ी बना रहा था तब फाइनली वांगजी घर आता है। वांगजी जब घर में एंट्री लेता है, वांगजी देखता है घर की दरवाजा ओपन है। वांगजी घर में अंदर आते हुए वो शूज़ को उतारते हुए और चेंज करते हैं। वांगजी सोचता है पता नहीं यूवन का क्या होगा, घर की दरवाज़ा ऐसे ओपन छोड़ दिया। वांगजी पहले घर के दरवाजे को वो अच्छे से लॉक करता है। वांगजी सोफे पर बैठ जाता है, ऑफिस की बैग भी रखता है, गले में जो टाई था उसे ढील देता है। वांगजी फाइनली अपनी फ़ोन की तरफ देखता है। पूरा दिन वांगजी अपनी फ़ोन चेक नहीं किया था। वांगजी जब अपना फ़ोन चेक करता है देखता है कि उसमें काफ़ी सारा यूवन का मिस कॉल था और कुछ मैसेजेस था। जब वांगजी सारा मिस कॉल मैसेज देख रहा था पर वांगजी ने मैसेज पढ़ा नहीं था कि उसमें क्या लिखा है। वांगजी तुरंत अपनी सारी नोटिफिकेशन को वो क्लियर करता है और वांगजी को ये महसूस होता है कि किचन में कोई है। किचन से कुछ नॉइज़ सुनाई दे रहा था जिसे समझ में आ रहा था कि कोई किचन में है। वांगजी वहाँ से उठ के वो किचन की तरफ थोड़ा झांक के देखता है। जैसे ही वांगजी विंग को देखता है वांगजी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। वांगजी विंग को देख के वो अपनी नज़रें घुमा लेता है, वो वापस से सोफे पर आके बैठ जाता है। वांगजी सोचता है क्या आजकल मुझे विंग दिखने लगा है। वांगजी सोचता है अच्छा ही हुआ कि यूवन यहाँ पर नहीं है, नहीं तो उसके सामने मैं शर्मिंदगी महसूस करता, मुझे सच में विंग दिखाई देता है। ऐसा सोच के वांगजी अपने बेडरूम के अंदर चला जाता है। वांगजी को लगा था कि ये उसका सपना है कि विंग किचन में है पर सच में विंग किचन में था। फाइनली वांगजी अपनी बेडरूम में जाके वो अपने आप को क्लीन करता है, वो फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वांगजी सोचता है अभी मुझे बाहर चलना चाहिए और थोड़ा डिनर वगैरह काम जो भी है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। पर उससे पहले वांगजी अपने फ़ोन को फिर से चेक करता है। वांगजी फिर याद आता है यूवन ने कुछ मैसेज छोड़ा था तो वांगजी दोबारा उस मैसेज को पढ़ने जाता। वांगजी सोचता है खैर मैं यूवन से खुद जाके पूछ लेता आखिर बात क्या है। ये सोचते हुए जब वांगजी अपनी बेडरूम से बाहर आता तब विंग सोफे पर बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। वांगजी जब अपनी बेडरूम से बाहर आके वो खड़ा था, विंग अभी तक वो अपनी फ़ोन में कुछ न्यूज़ चेक कर रहा था और वो कॉफ़ी पी रहा था। विंग को पता भी नहीं था कि उसके सामने वांगजी खड़ा है और वांगजी अपनी बस आंखें को झपकाता है। वांगजी सोचता है सच में विंग मुझे आज इतना क्यों दिखाई दे रही है, विंग मेरे घर में ऐसे कैसे हो सकता है। वांगजी यूवन का नाम लेकर चिल्लाता है पर जैसे विंग को अपने कान पर वांगजी का वॉइस सुनाई देता है विंग अपनी नज़रें उठा के देखता है कि वांगजी उसके सामने खड़ा है। ये देख के विंग बिल्कुल अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और यूवन जल्दी से वो अपने बेडरूम से बाहर आता है क्योंकि यूवन को पता था अभी क्या होने वाला है। जैसे ही यूवन अपने बेडरूम से बाहर आता है वांगजी काफ़ी नॉर्मली वो यूवन से पूछता है क्या बात है यूवन, तुमने मुझे इतना कॉल क्यों किया था और इतना मैसेज क्यों किया था। यूवन एक बार अपनी डैड की तरफ देखता है और एक बार विंग की तरफ देखता है। यूवन सोचता है डैड इतना नॉर्मल क्यों है, क्या इन दोनों ने मिलकर अपनी बातें कर ली है। तभी यूवन कहता है डैड वो सियांसी की डैड आने वाला था इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। तभी वांगजी कहता है सियांसी की डैड आने वाला था पर वो कहाँ है। तभी यूवन कहता है कि आपको दिखाई नहीं दिया वो कहाँ है। वांगजी कहता है नहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसे बोल के वांगजी वो सीधा आके वो सोफे पर विंग के सामने ही बैठ जाता है पर वांगजी यूवन के सामने नॉर्मल बिहेव करता है। वांगजी सोचता है क्या मुझे अभी भी विंग दिख रही है, विंग मेरे सामने ऐसा बैठा क्यों है। वांगजी एक बार वो विंग की तरफ देखता है। वांगजी को अभी तक लग रहा था कि उसके सामने विंग का शैडो बैठा हुआ है, उसका शायद उसे विंग दिख रही है। तभी यूवन वो वांगजी के पास शॉक्ड आके बैठता है और कहता है डैड सच में आपको सियांसी की डैड नहीं दिखाई दी। तभी वांगजी कहता है यूवन तुम क्या बोल रही हो, सियांसी की डैड कहाँ है। तभी यूवन कहता है डैड आपके सामने बैठा है। विंग की मुंह में जो कॉफ़ी था वो कॉफ़ी ऐसे ही बाहर आ जाता है और थोड़ा सा कॉफ़ी वांगजी के हैंड पर जाके गिरता है। वांगजी को वो कॉफ़ी अपनी हैंड पर महसूस होता है। वांगजी सोचता है सच में क्या विंग सच में बैठा है यहाँ पर।
वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था। वो नज़रें उठा के वो विंग की तरफ देखने लगता है और विंग अपनी मुंह को साफ करने लगता है। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है हेलो लान वांग जी। वांग जी कहता है तुम सियांसी के डैड हो। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हो। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिखाई देगा जब विंग और वांग जी एक दूसरे से आमने सामने हुआ है तो आखिरी पल में क्या होने वाला है और ये सियांसी कौन है। और यूवन के हिसाब से और आप सबके हिसाब से जब लान वांग जी 10 साल पहले वो विंग के घर में गया था तब विंग अनमैरिड था, तो 18 साल का ये सियांसी विंग के पास कहाँ से आया। तो आज का पार्ट जैसे भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।